क्या मंत्रों में सचमुच शक्ति होती है? क्या मंत्रों में सचमुच शक्ति होती है? यह प्रश्न जितना प्राचीन है उतना ही गूढ़ भी है। भारतीय संस्कृति, वेद, पुराण, उपनिषद और तंत्र शास्त्र में मंत्रों की शक्ति का अत्यधिक महत्व बताया गया है। लेकिन क्या वास्तव में मंत्रों में कोई अदृश्य शक्ति होती है या यह केवल एक आस्था का विषय है? इस प्रश्न के उत्तर में गहराई से उतरने के लिए हमें मंत्रों के उद्गम, उनके प्रयोग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक अनुभवों को समझना होगा। मंत्र केवल कुछ शब्दों या ध्वनियों का समूह नहीं होते, बल्कि यह एक विशिष्ट तरंग, कंपन और ऊर्जा के स्रोत होते हैं जो ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ने की क्षमता रखते हैं। मंत्रों की उत्पत्ति वेदों में मानी जाती है। ऋषियों ने मंत्रों को श्रुति के रूप में अनुभव किया, अर्थात इन्हें उन्होंने सुना, बनाया नहीं। यह अनुभव तब ध्यान और साधना की चरम अवस्था में हुआ जब उनका चित्त पूरी तरह से ब्रह्मांड की कंपन से एकाकार हो गया था। वेदों के ऋचाओं को मंत्र कहा जाता है और इनका जप विशेष विधियों के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक मंत्र का एक निश्चित उच्चारण होता है और उस उच्चारण में यदि त्रुटि हो जाए तो उसका प्रभाव समाप्त या विकृत हो सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि ध्वनि ऊर्जा हैं, जिनका असर उनके उच्चारण पर निर्भर करता है। मंत्रों की शक्ति को समझने के लिए हमें ध्वनि के विज्ञान को समझना होगा। आधुनिक भौतिक विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि ध्वनि एक कंपन है और कंपन ऊर्जा का एक रूप है। जब हम कोई मंत्र बार बार एक ही स्वर और लय में उच्चारित करते हैं तो वह कंपन वातावरण में एक विशिष्ट ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा हमारे मस्तिष्क, मन और शरीर पर प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिकों ने ओम के उच्चारण पर प्रयोग कर यह पाया कि यह ध्वनि मस्तिष्क को शांत करती है, तनाव को घटाती है और चित्त को एकाग्र करती है। MRI और EEG जैसे उपकरणों से यह सिद्ध हुआ है कि मंत्रों के जप से मस्तिष्क की तरंगों में संतुलन आता है। भारतीय परंपरा में हर कार्य के लिए एक विशिष्ट मंत्र है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, यज्ञ से लेकर तर्पण तक। हर मंत्र के पीछे एक विशेष उद्देश्य होता है और उसका प्रयोग विशेष विधियों से किया जाता है। उदाहरण के लिए गायत्री मंत्र को सर्वोत्तम मंत्रों में माना गया है क्योंकि यह व्यक्ति की बुद्धि, ज्ञान और आत्मिक शक्ति को जागृत करता है। शिव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय को पंचमहाभूतों से जोड़कर देखा जाता है और यह शरीर तथा प्रकृति की 5 तत्वीय संरचना को संतुलित करता है। दुर्गा सप्तशती के मंत्र शक्ति की जागृति के लिए तो महामृत्युंजय मंत्र जीवन की रक्षा और आरोग्यता के लिए उपयोग किया जाता है। मंत्रों की शक्ति का अनुभव केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि अनगिनत साधकों ने अपनी साधना में प्रत्यक्ष किया है। अनेक संतों और योगियों ने अपने जीवन में मंत्रों के माध्यम से असंभव को संभव बनाया है। तांत्रिक साधना में मंत्रों का प्रयोग अत्यधिक गोपनीय और प्रभावशाली माना जाता है। सिद्ध योगी यह कहते हैं कि जब मंत्र किसी योग्य गुरु द्वारा दीक्षा के रूप में दिए जाते हैं और साधक श्रद्धा तथा नियम पूर्वक उसका जप करता है तो वह मंत्र धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है। उस सिद्ध मंत्र के प्रभाव से साधक प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को जानने लगता है, रोगों पर विजय पाता है, मानसिक शक्तियों को जागृत करता है और अंततः आत्मबोध की ओर अग्रसर होता है। मंत्रों की शक्ति का प्रभाव केवल आत्मा पर ही नहीं, बल्कि शरीर पर भी होता है। आयुर्वेद और योग शास्त्र में बताया गया है कि हर मंत्र का कंपन शरीर के विशिष्ट चक्रों, एनर्जी सेंटर्स पर असर डालता है। जब मंत्रों के माध्यम से इन चक्रों को जागृत किया जाता है तो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मानसिक स्थिरता आती है और आत्मिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। विशेषकर बीज मंत्र जैसे ह्रीं, श्रीं, क्लीं, ऐं आदि सूक्ष्म कंपन पैदा करते हैं जो साधक के भीतर छिपी चेतना को जागृत करते हैं।
अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हर कोई मंत्रों का लाभ उठा सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन कुछ शर्तों और नियमों के साथ। मंत्र एक दोधारी तलवार की तरह होते हैं। यदि इन्हें सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो ये कल्याणकारी होते हैं, अन्यथा निष्फल या हानिकर भी हो सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, समय और स्थान का पालन करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। गुरु द्वारा दी गई दीक्षा और निर्देश के अनुसार साधना करना ही सुरक्षित मार्ग है। मंत्र केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं, पूरे वातावरण के लिए भी लाभकारी होते हैं। यज्ञों में जब सामूहिक रूप से मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो उस ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता है, वायुमंडल की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यही कारण है कि पुराने समय में गांवों और नगरों में नियमित रूप से संध्या आरती, हवन या कीर्तन होते थे, जिससे पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा बनी रहती थी। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि मंत्र केवल एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इनकी कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती। लेकिन यदि केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव ही हो तो भी वह कम नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को मंत्रों से मानसिक शांति मिलती है, अवसाद दूर होता है, आत्मबल बढ़ता है, तो यह स्वयं में एक बड़ी उपलब्धि है। परंतु लाखों साधकों के अनुभव, ऋषियों की वाणी और शास्त्रों के प्रमाण यह दर्शाते हैं कि मंत्रों की शक्ति केवल मनोवैज्ञानिक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी होती है। मंत्रों की शक्ति को समझने के लिए हमें शब्दों के पीछे की ऊर्जा को समझना होगा। पश्चिमी वैज्ञानिकों ने भी यह माना है कि शब्दों की ध्वनि, लय और आवृत्ति हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो ने अपने वाटर क्रिस्टल एक्सपेरिमेंट में दिखाया कि अच्छे शब्दों, प्रार्थनाओं और मंत्रों के प्रभाव से जल की संरचना में सुंदर क्रिस्टल बनते हैं, जबकि नकारात्मक शब्दों से विकृत संरचनाएं बनती हैं। यह प्रयोग स्पष्ट करता है कि हमारी वाणी में ऊर्जा होती है और मंत्र उस ऊर्जा का सबसे परिष्कृत रूप है। भारतीय मंदिरों की बनावट, उसमें गूंजते मंत्र, घंटियों की ध्वनि और पुजारियों का जप सब मिलकर एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति किसी शक्तिपीठ या ज्योतिर्लिंग में प्रवेश करता है तो उसे भीतर से शांति और ऊर्जावान अनुभव होता है। वह अनुभव मंत्रों की उस अदृश्य शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है जो स्थान, वातावरण और व्यक्ति पर एक साथ कार्य करती है। मंत्रों की शक्ति को अनुभव करने के लिए केवल पढ़ना या सुनना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे जपने, साधना करने और जीवन में उतारने की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में साधक को कोई विशेष अनुभव नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, वैसे वैसे मंत्र की ऊर्जा उसका मार्गदर्शन करती है। यह मार्गदर्शन किसी प्रकाश की तरह होता है जो अंधकार में धीरे धीरे उजाला करता है। साधना में धैर्य, नियम और समर्पण आवश्यक हैं। तभी मंत्र सिद्ध होते हैं और अपना प्रभाव दिखाते हैं। आज के युग में जब व्यक्ति बाहरी सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है और मानसिक अशांति, तनाव और रोगों से जूझ रहा है, तब मंत्र एक सहज, सरल और प्रभावी उपाय बन सकते हैं। नियमित रूप से कोई भी सरल मंत्र जैसे नमः शिवाय, राम राम या गायत्री मंत्र का जप करके व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन, ऊर्जा और शांति ला सकता है। इसके लिए किसी विशेष दीक्षा की आवश्यकता नहीं, केवल नियमितता, श्रद्धा और एकाग्रता चाहिए। अंततः यह कहा जा सकता है कि मंत्रों में सचमुच शक्ति होती है। यह शक्ति ध्वनि की, ऊर्जा की, विश्वास की और ब्रह्मांड के उस रहस्यमय तंतु की होती है जिससे संपूर्ण सृष्टि बंधी है। मंत्र हमें उस मूल स्रोत से जोड़ते हैं जहां से चेतना की उत्पत्ति हुई है। यह केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि चेतना की विज्ञान है जो अनुभूति से सिद्ध होती है।
यदि व्यक्ति सच्चे हृदय से, श्रद्धा और नियम के साथ मंत्रों को अपने जीवन का हिस्सा बना ले, तो वह केवल बाहरी जीवन में ही नहीं, बल्कि अपने आंतरिक अस्तित्व में भी चमत्कारी परिवर्तन का अनुभव कर सकता है।